शहर बेहाल। राहत की बारिश, आफत की आहट। जल जमाव से जीना मुहाल। बिजली कटौती से हाल बेहाल। जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारिश आई आफत लाई वाली खबर के साथ। झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश ने पूरे राज्य को पानी से लबालब कर दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि कई जगहों पर आफत बनकर यह बारिश आई है और आप 6 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चाईबासा और बोकारो में पानी ही पानी दिख रहा है। रांची और हजारीबाग जैसे शहरों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। चाईबासा और रामगढ़ में नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। बोकारो में तेनूघाट डैम के 8 गेट को खोल दिया गया है। फिलहाल 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रांची की पहली तस्वीर है, सड़क पर पानी आप राजधानी में देख पा रहे होंगे। पंडरा इलाके की यह तस्वीर है और शांतिनगर रांची की दूसरी तस्वीर भी देखिए, घरों में पानी घुस चुका है, सड़क पर पानी बह रहा है। तीसरी तस्वीर में चाईबासा की तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारीबाग की तस्वीर भी साथ ही साथ देखिए, जल जमाव से लोग किस तरह से परेशान हैं। भैरवी नदी उफान पर है। रामगढ़ से तस्वीर दिखा रहे हैं और बोकारो की तस्वीर भी देखिए। तेनूघाट डैम के 8 गेटों को खोला गया है, जिससे निचले इलाकों में खतरे की घंटी बज चुकी है। रांची में पिछले 3 दिनों से जारी मानसून की बारिश ने जल प्रलय मचा दी है। रांची के हरमू नदी में पानी के तेज धार ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। रांची के निवारणपुर में राम मंदिर के पास हरमू नदी का पानी पुल से सुबह में ऊपर बह रहा। पानी के बहाव की वजह से पुल पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हरमू नदी में तेज बहाव के कारण आसपास के इलाके डूब गए हैं। निवारणपुर में ही बीएसपी स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। स्कूल के गेस्ट हाउस के सभी कमरे पानी में डूबे हुए नजर आए हैं। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से पानी प्रलय बनकर कहर बरपा रहा है और दूसरी तस्वीर है उस स्कूल की जहां क्लासेस चलती थी, अब वहां पर नदी बनी हुई क्लास देख पा रहे होंगे। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हरमू नदी अपने प्रवाह पर है और आप देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के निवारणपुर मंदिर के पास हैं, जहां एक पुल बना है और पुल के नीचे जिस तरीके से हरमू नदी बह रही है, वास्तव में स्थिति भयावह नजर आ रही है। आमतौर पर यहाँ पुल के नीचे जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो तकरीबन पानी जो हरमू नदी का होता है वो 5 से 6 फीट नीचे नजर आता है, लेकिन इस समय प्रवाह ऐसा है हरमू नदी का कि देख सकते हैं कि एक तरफ जो पानी निकल रहा है पुल के नीचे से, उसमें करंट काफी ज्यादा है और ठीक दूसरी तरफ अगर आपको हम दिखलाना चाहें तो देखिए पानी का प्रेशर किस तरफ पुल पर है। ये देख सकते हैं कि हरमू नदी उधर से बहते हुए आ रही है और यहाँ पर जो पुल के ठीक इस तरफ कह सकते हैं कि यहाँ जो है तकरीबन पुल को हरमू नदी ने छू लिया है और यहाँ पर यही पुल जो है दूसरे तरफ जो पानी का प्रेशर है वो दूसरे तरफ पुल से गुजर रहा है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, क्या यहाँ पर जो सुबह क्या पुल से ऊपर पानी बह रहा था? हाँ सर, सुबह मॉर्निंग में जो बारिश स्टार्ट हुआ है सर, कल से जो बारिश हो रहा है या आपका 6-7 PM तक AM तक पूरा पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा था। हाँ, एकदम पुल के ऊपर से जा रहा था पानी, ठीक है। और इतना डेंजरस सिचुएशन हो गया, कोई गाड़ी भी पास नहीं हो रहा था, कोई आदमी भी जा नहीं पा रहा था। बगल में सर यह BSB स्कूल भी है, इसी के चलते डूब रहा है सर। अंदर रेस्ट हाउस भी वो भी सर डूब रहा है। आसपास का आदमी जितना भी सब परेशान है सर इसी पानी में। पुल के एक तरफ जो पानी का हरमू नदी के जल प्रवाह का जो प्रेशर है वो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर हरमू नदी, इस पुल का जो हरमू नदी का पानी है पुल के इस तरफ टकरा रहा है और यहाँ से फिर पाइप से पानी जो बाकायदा है वो पुल के दूसरी तरफ निकल रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर जो है अभी आने वाले मानसून के फिलहाल 3 दिनों में हरमू नदी का ये हाल है। तो समझिए जैसे जैसे मानसून आगे गुजरेगा, बारिश होगी, तब हाल क्या होगा। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं जहां पूरी तरह स्कूल डूब चुके हैं। ये नजारा देख लीजिए कि जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, स्कूल का हाल क्या है। देखिए स्कूल के
आपको लिए चलते हैं स्कूल के अंदर में और देख लीजिए कि स्कूल के अंदर की जो स्थिति है वो वास्तव में स्थिति जो है बहुत ही कह सकते हैं कि डराने वाली। ये स्कूल का जो है गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम में पूरा पानी जो है देख सकते हैं, सामान को फिलहाल चौकी के ऊपर रख दिया गया है, लेकिन जो सामान को बचाने की जो कोशिश है कब तक कामयाब होगी देख लीजिए। पानी यहाँ से निकल रहा है और देख सकते हैं कि जो प्रेशर है पानी का, यानी कमरे के अंदर जो पानी है उस पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी लगातार यहाँ से निकल रहा है और ये पानी यहाँ से निकलता हुआ देख लीजिए कि सारे कमरे जो हैं स्कूल में डूबे हुए हैं। स्कूल के पिछले 3 दिनों में जो बारिश हो रही है उस 3 दिनों की बारिश के कारण फिलहाल अगर ये तस्वीर सामने आ रही है तो समझ जाइए कि अभी मानसून का 3 महीना आगे बचा हुआ है। लगातार बारिश होगी तो फिर राजधानी रांची के निचले इलाकों का क्या होगा। संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और लगातार हो रही बारिश के कारण राजधानी रांची में सड़कें तालाब बन गई हैं, जगह जगह जल जमाव हो रहा है, जिससे रांची वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के रिंग रोड के नजदीक भारी बरसात के बाद सड़क ही तालाब बन गई। सड़क पर गुजरने वाले यात्री भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर राज्य का ये कैसा विकास हो रहा है। पिछले 24 घंटे के बरसात में सड़क जल जमाव हो रहा है और गाड़ियों तक बंद हो जा रही हैं। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची के लोगों को बरसात ने परेशान कर दिया है। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ था तो सभी ने सोचा था कि 25 वर्ष के झारखंड में विकास तो जरूर होगा, लेकिन ये कैसे विकास की परिभाषा है कि सड़क ही तालाब में तब्दील हो चुका है। ये मुख्य सड़क है, यानी राजधानी रांची का ये सड़क है, सामने रिंग रोड है और उसके ठीक सामने का ये सड़क है कि जब हम सड़क पर उतरते हैं तो घुटने भर पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। हालांकि इस बरसात को लेकर पहले ही जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम पूर्वानुमान की माने तो कल सबसे अधिक बारिश जो है वो खूंटी जिले में देखने को मिली थी। राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजधानी रांची की स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस राजधानी की आप कल्पना करते हैं, क्या 25 वर्षों में वो राजधानी बन पाया है? क्या 25 वर्षों में राजधानी रांची का विकास हो पाया है? क्योंकि अगर विकास हो पाता तो मुख्य सड़क पर आपको ये घुटने भर पानी से गुजरना नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और लगातार हो रही बारिश से रांची की सूरत बिगड़ती दिख रही है। तुप्पूदाना इलाके में ग्रीन व्यू कॉलोनी का हाल बेहाल हो रहा है। यहां पुल के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव से हादसे की आशंका बढ़ती जा रही। वहीं मोहल्ला भी 2 भागों में बढ़ चुका है और जल जमाव से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बोकारो में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर 11 तक 852 फीट हो चुका है, जिसको देखते हुए तेनुघाट डैम के 8 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। 8 रेडियल गेट के से दामोदर नदी में 41,670 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। 8 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। बोकारो जिले में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और तेनुघाट डैम का जो जलस्तर है 852 फीट पहुंच चुका है। और हम कह सकते हैं कि कल 2 रेडियल गेट को खोला गया था और वहीं आज जो है 8 रेडियल गेट को खोल दिया गया। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आकाश में किस तरह से बादल हैं और इस बादल का असर यह है कि बारिश लगातार हो रही है। वहीं अगर बात करें तो आज जो है तेनुघाट डैम का जो 8 रेडियल गेट खोला गया है उसमें 41,670 क्यूसेक पानी जो है वो लगातार दामोदर नदी में प्रवाह हो रहा है। हम आपको आसमान की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से काले बादल छाए हुए हैं और इसका असर साफ देखा जा सकता है। हम जिस तरह से तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, 8 रेडियल गेट को खोल दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो दामोदर नदी के तट के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं जो है सभी थाना प्रभारी, सभी अंचल अधिकारी को भी उपायुक्त के स्तर से निर्देश जारी किया गया है कि इस तरह के ख्याल रखा जाए कि कोई भी दामोदर नदी में इस प्रवाह में न जाए और जिसका जो है क्षति हो। तो ऐसे कह सकते हैं कि लगातार बारिश का असर बोकारो में देखने को मिल रहा है। मृत्युंजय कुमार,
न्यूज 18 बोकारो। और रामगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। रामगढ़ कॉलेज के पास ओल्ड NH 33 पर घुटनों तक पानी भर गया है। इसी वजह से बिजुलिया और फुटबॉल ग्राउंड के पास की सड़क पर पानी भर गया। इसके कारण रास्ते का पता नहीं चल पा रहा। हालांकि पथ निर्माण विभाग की तरफ से मजदूर लगाकर जाम पड़ी नालियों की सफाई कराई जा रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में 3 दिनों से मानसून की भारी बारिश हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड NH 33 पर। देख सकते हैं ये पंचवटी के पास का इलाका है। अब पानी पूरे सड़क पर भरा हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा यहाँ पर मजदूर लगाया गया है, ड्रेन को साफ़ सफाई कराई जा रही है और इससे कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन पानी अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से भरा हुआ, रास्ते का पता नहीं चल रहा है। रोड में जहाँ जहाँ अभी पानी का जल जमा हो रहा है उसे निकालने के लिए भेजा गया है। और कहीं मजदूर लगाए गए? 4 मजदूर लगाए हैं अभी। 4 मजदूर लगाए हैं। कल से मजदूर बढ़ेगा। जी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो जल जमाव है NH 33 पर है। ये ओल्ड NH 33 है जो रांची से रामगढ़ शहर को जोड़ती है और ये पंचवटी का इलाका रामगढ़ कॉलेज के ठीक सामने के पास का ये दृश्य दिखा रहे हैं कैमरे में कि किस तरह से पानी जो है आफत लेके यहाँ पर आई है। हालांकि लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क के किनारे जो नाली जाम है उसकी साफ़ सफाई कराई जा रही है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और लगातार हो रही बारिश के कारण रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी और दामोदर नदी उफान पर है। भैरवी नदी और मंदिर से आसपास की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। भैरवी नदी के छिलका पुल से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। कोला से मंदिर आने का रास्ता छिलका पुल होकर बंद हो गया है। भैरवी नदी और मंदिर से सटे निचले इलाकों के 1,500 से अधिक दुकानें पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। कई दुकानदारों ने समय रहते दुकान से सामानों को निकाल लिया, जबकि कई दुकानदारों के कीमती सामान बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। पानी अभी दामोदर और भैरवी में दोनों का संगम स्थल एक लेवल हो गया। जहाँ दामोदर के ऊपर भैरवी का पानी गिरता था, अभी आप जाके देखेंगे सामने में तो वहाँ पर दोनों का एक लेवल हो गया। यानी दोनों माँ के चरण का स्पर्श करते हुए उत्तर दिशा के प्रभावित हो रही है। और दामोदर का पानी काफ़ी उफान में है और आपका क्यू कॉम्प्लेक्स के नीचे क्रॉस कर गया है। कंटिन्यू पानी बढ़ते हैं। रामगढ़ जिले में 3 दिनों से मानसून की मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ते जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजरप्पा में। आप देख सकते हैं भैरवी नदी का ये किनारा मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। कई दुकानें पानी में पूरे तरीके से डूब चुकी है। छिलका पुल कल ही डूब चुका था। आवाजाही इधर से बंद है। अपने अपने दुकानों से लोग सामान को निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं कि किसी तरह से सामान बचा लिया जाए। फिलहाल भैरवी नदी पे जो जल स्तर है उसका लगातार बढ़ते जा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में पूरे रामगढ़ जिले में 80.5 mm बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल यहाँ कुछ दुकानदार है, देख सकते हैं किस तरह से सामानों को निकाला जा रहा है। भैया क्यों सामान निकाल रहे हैं? पानी के चलते भैया। अच्छा, पानी घुस गया दुकान में? हाँ। क्या नाम आपका? सचिन। कुछ और दुकानदार हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है? बारिश तो हुआ है, बाढ़ आया है नदी में, अब दुकान में पानी घुसेगा, सामान अपना अपना उठा रहे हैं। भैरवी का पानी घुस गया? दामोदर का पानी, दोनों का दामोदर का पानी बढ़ने के कारण क्या बताइए? ये सामान सब हटा लिए, पानी पूरा भर गया है। अच्छा, पूरा भर गया? हाँ। अब कितना दुकान डूबा होगा? बहुत, कम से कम हजारों से ऊपर, 300 दुकानदार, पूरा 2000 दुकान है। कितना सब उठा दिए। 1500 से 1600 दुकान आराम से डूब गया यहाँ पे। 1600 दुकान डूब चुका है। और हम लोग बहुत परेशानियों से यहाँ पे ये कर रहे हैं। सामान भी बर्बाद हुए हैं? हाँ, बहुत सारा सामान बर्बाद हुआ है। हम लोग सरकार से ये उम्मीद है कि थोड़ा सा व्यवस्था। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। तो देख सकते हैं दुकानदारों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बता रहे हैं कि लगभग 1,500 दुकानें जो हैं छोटी मोटी पूजा सामग्री की, होटल और दूसरे सामान जो बिकते हैं दुकान में, सारा दुकान डूब चुका है। कई दुकानदार जो है सामान को निकाल के बचाने में सफल हुए हैं, लेकिन अब भी भैरवी उफान पर है और आने वाले समय में इस इलाके में भी पानी बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को जिला प्रशासन जो लगातार अलर्ट कर रही है कि नदी किनारे नहीं जाएं और इस रास्ते से पार नहीं करें। फिलहाल
रजरप्पा मंदिर के दुकानदारों की मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और मानसून की लगातार बारिश ने खूंटी जिले का भी हाल बेहाल कर दिया है। खूंटी के तोरपा मार्ग से सिमडेगा और राउरकेला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पेलोल के पास बनई नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। करीब 10 साल पहले बना ये पुल लगातार दूसरी बार धराशायी होने से सिमडेगा और राउरकेला का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। की चाहत में जब दुआओं के लिए हाथ उठे थे तो वास्तव में लोगों ने बारिश मांगी थी, तूफान तो नहीं मांगा था, सुरक्षित सफर मांगा था, कम से कम पुल का टूटना तो नहीं मांगा था। जी हम इस समय खूंटी के तोरपा के रास्ते में हैं, जहां जो पुल ध्वस्त हुआ है देख सकते हैं। ये जो पुल ध्वस्त हुआ और कुछ इस तरीके से ध्वस्त हुआ है, ये खूंटी से सिमडेगा का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। और देख सकते हैं कि आप इसी पुल से सिमडेगा जाते हैं और यहाँ बगल में तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर धाम मंदिर है, जहाँ सावन के महीने में भीड़ जुड़ती है और सीधे यहाँ लोग जो कांवरिये हैं सीधे वहाँ पहुँचते हैं और यही रास्ता आगे राउरकेला के लिए निकल जाता है। पुल वास्तव में गिरा कब? ये तो उतना मुझे मालूम नहीं है। सुबह सुबह मैं एक फ्रेंड वीडियो डाला था, मैं उसमें देखा तब मुझे पता चला कि मैंने ये पिलौल का ये जो बनई नदी का जो ये नदी है, हाँ, ये नदी का नाम है बनई। हाँ, तो इसी का पुल जो था ये ध्वस्त हुआ है और ये भी मतलब नया ही पुल था। आज से लगभग उतना याद नहीं है, लगभग 10 साल पहले यहाँ फिर यही पुल था, वो धंस गया था। तो ये नया पुल बना था अभी, ठीक है, ये नया पुल बना था। तो जो पुराना पुल जहाँ पर था उसी पे बना, अच्छा उसी पे बना है। मैंने जैसा जनरली हम प्रशासन से जानकारी मिली, तकरीबन ये जो बता रहे हैं जो इंजीनियर हैं कि तकरीबन 15 साल पुराना पुल। हाँ, 15 साल पुराना पुल है। उससे पहले भी मतलब यहाँ पर ये पुल गिरा था, तो फिर उसके बाद में ये नया पुल बना वहीं इसी में ही। तो आपको बता दें कि समझ जाइए कि यहाँ पर जो पुल टूटा हुआ स्थिति आप देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जागरूकता दिखाते हुए तुरंत जो है दोनों ओर यानी पुल के दोनों ओर तकरीबन 100 मीटर एक तरफ पहले और यहाँ 50 मीटर पीछे रास्ते को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया, ताकि रात के अंधेरे में या सुबह कोई भी गाड़ी जो है इस पुल के करीब नहीं पहुँच सके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे जो है हुआ था, इसमें एक ट्रक भी फंसा हुआ था जिसको मैंने ये दब गया। हो सकता है कि ट्रक वो पार कर रहा था। या स्थानीय लोगों के साथ साथ वैसे तमाम लोग जो सिमडेगा या राउरकेला जाने वाले थे वे तमाम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। लेकिन पुल की स्थिति क्या है, क्या कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग तो बस ऐसे देखने आए, पता चला कि ये खूंटी का मतलब कि बहुत काफी मजबूत पुल था एक टाइम पे। इसके टूट जाने से मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे इतना बड़ा पुल कैसे टूट सकता है। बारिश तस्वीर शुरुआत में यानी मानसून के शुरुआत में बारिश का साइड इफेक्ट अगर ऐसा नजर आ रहा है तो अभी मानसून के अभी गुजरने में 3 महीने और हैं और वास्तव में तस्वीर कैसी कैसी आएगी यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सड़क दुर्घटना लगातार हो रही है। इसी बीच गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग स्थित पंचबा तालाब के पास बीच सड़क पर गड्ढा हो गया, जिसमें 2 फीट गहरा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कभी कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आता है तो गिर के ही जाता है, वो आखिर जाए किधर से? सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। और जमशेदपुर में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से आफत बढ़ती दिख रही है। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। चांडिल डैम के 4 फाटक खोल दिए गए, साथ ही नदी किनारे इलाकों को खाली कराने का आदेश जारी किया। कदमा, मानगो, बागबेड़ा, बारीडीही, सोनारी के कई इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया।